ओके, हम कर्मों की बात करेंगे कि कर्म कैसे इंसान की जिंदगी को डिस्टर्ब करते हैं और कैसे कर्मों के, अच्छे कर्मों के वजह से इंसान की जिंदगी फिर से ट्रैक पे आ जाती है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। पिछले जन्म में, या जिसको हम कर्म कहते हैं, इट इज नथिंग बट नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का खेल है। देखो, एनर्जी है वो दिखती नहीं है, हमको नहीं दिखती तो हमको लगता है एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक करंट के वायर को टच करते हो तो शॉक लगता है और उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। दिखती नहीं है, आपको वायर में नहीं दिखेगी कि वो पास हो रही है, लेकिन शॉक लगता है। इसी तरीके से साउंड की भी एनर्जी होती है, बहुत सारे अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है, और हर एक इंसान की खुद की भी एनर्जी होती है। और इंसान का जो एनर्जी है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी दोनों का मिक्सचर होता है। तो अगर निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर बहुत ज्यादा है तो हमारे अंदर निगेटिव कर्म ट्रिगर होते हैं। हमारे जो निगेटिव चीजें हमने की है, किसी, फॉर एग्जाम्पल, पिछले जन्मों में किसी ने किसी को जहर खिला के मारा, जो पुराने जमाने में होता था। राजा महाराजा के जमाने में कॉमनली लोग किसी को जहर खिलाते थे, घर के परिवार के लोगों को ही खिलाते थे। तो वो अगर किसी ने किया तो बहुत हाई लेवल का निगेटिव कर्म है वो, और इस जन्म में उस इंसान को ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जिससे कि वो कर्म का फल मिलके उसको कैंसर हो। जहर खिला के किसी को मारा है तो कैंसर होगा। तो अभी देखो, घर में किसी को कैंसर होता है, किसी को डायबिटीज होता है, क्यों? सबको कैंसर क्यों नहीं होता है? सबको अलग अलग प्रॉब्लम होती है। किसी का लीवर खराब होता है, किसी का किडनी, किसी का हार्ट खराब होता है, और किसी को कैंसर होता है, क्योंकि सबके कर्म अलग है। खाना तो वही खाते हैं, एक घर में लोग रहते हैं, सालों से एक ही खाना खाते हैं, एक ही एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि सबको अलग अलग बीमारी के वजह से तड़पना पड़ता है और सबको डेथ होती है। तो कहने की बात यह है कि पुराने जन्म में हमने अच्छे कर्म भी किए हैं, बुरे कर्म भी किए। तो बुरे कर्म अगर ज्यादा है और आपको एनवायरनमेंट ऐसा मिल रहा है, निगेटिव एनवायरनमेंट, जिसमें ऑफिस के काम इंसल्ट करते हैं, बॉस आपको सुनाता है, गाली देता है, या तो बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है, आपको कस्टमर नहीं मिल रहे हैं, या ऐसा, तो निगेटिव एनवायरनमेंट आपको मिला। निगेटिव एनवायरनमेंट अगर है तो निगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में आती है, और शरीर में एक बार वो आ गई निगेटिव एनर्जी, किसी की बातों से भी आ सकती है, और जहाँ पे सब बुरा काम होता है वहां तो निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि खून, या किसी को गाली देना, मारना पीटना, ऐसी चीजें होती है, दूसरों की इंसल्ट करना, वहां पे निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो एक इंसान के अंदर की निगेटिव एनर्जी बातों के थ्रू दूसरे के अंदर जाती है, और निगेटिव एनवायरनमेंट ऑफिस का निगेटिव एनर्जी ट्रांसफर करता है, और हमारे अंदर जो बुरे कर्म हमने किए हैं वो ट्रिगर होती है। देखो, इंसान अच्छा खासा जी रहा है, अचानक से उसको लॉस हो गया, क्योंकि वो उस दिन निगेटिव एनर्जी उसके शरीर में थी और वो कर्म ट्रिगर हुआ, उसका नुकसान हो गया। अच्छा खासा कोई जी रहा है, अचानक से उसको हार्ट अटैक आ गया, तो ट्रिगर जो होगा वो प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन निगेटिव एनर्जी शरीर में आते ही वो कर्म ट्रिगर होते हैं। तो निगेटिव एनर्जी ज्यादा मात्रा में आ गई तो रोज ट्रिगर होंगे। तो निगेटिव एनवायरनमेंट, अभी देखो मेरे जीवन में भी जब निगेटिव एनवायरनमेंट था तो मुझे भी कंटिन्यूअसली डिप्रेशन, तकलीफें, हेल्थ की प्रॉब्लम, माइंड की प्रॉब्लम, रिलेशन की प्रॉब्लम होती थी। तो ये प्रॉब्लम की वजह से कंटिन्यूअसली बुरे कर्मों का फल मैं भुगत रहा था। लेकिन जब मैंने ठान लिया कि निगेटिव एनवायरनमेंट तो मुझे लोग दे रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में
5% तो निगेटिविटी है सब जगह। कोई इंसान इतना पॉजिटिव नहीं है कि उसके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाए। तो मैंने ठान लिया कि मैं ऐसे इंसान को ढूंढूंगा, ऐसा एनवायरनमेंट अपने आप को दूंगा कि मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट जब हम अपने आप को देते हैं तो हमारे पुण्य कर्म ट्रिगर होते हैं। जो काम सालों से नहीं हो रहा है वो होने लगता है। जैसे कि किसी की शादी नहीं हो रही, लेकिन अगर उसने अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना चालू कर दिया, पॉजिटिव एनर्जी आएंगी, तो आपके पुण्य कर्म, अच्छे कर्म का रिजल्ट वो ट्रिगर होंगे, उसका रिजल्ट मिलेगा। देखो, हर इंसान ने अच्छे कर्म भी किए हैं, बुरे कर्म भी। आपने पिछले जन्म में लोगों ने दूसरों को मदद की होगी, किसी को चारा खिलाया, गाय को चारा खिलाया, गरीबों को कुछ खिलाया, दोस्तों को हेल्प की और किसी को मदद की, समाज सेवा की। तो अच्छे कर्मों का फल मिल सकता है जब पॉजिटिव एनवायरनमेंट हम अपने आप को देंगे। अगर इस जन्म में पूरी जिंदगी खत्म हो गई तब तक हमने पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया ही नहीं, तो वो जमा रहेंगे। वो जो कर्म है वो जाएंगे नहीं कहीं, वो जमा रहेंगे। अगले जन्म में जब आप ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट दोगे तब उसका कर्म का फल मिलेगा। लेकिन चॉइस हमारे पास है कि हम क्यों खाली बुरे कर्म इस जन्म में सफर करें। हम अच्छे कर्मों को अपने जीवन में ट्रिगर कर सकते हैं। कैसे? अगर आप लो, मीडियम, हाई और हाईएस्ट चारों कैटेगरी के अच्छे कर्मों को जीवन में लाना चाहते हो तो आपके पास चॉइस है। कभी कभी बहुत डिप्रेशन चल रहा है तो लोअर कैटेगरी में लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लो और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, यानी कि कोई हिल स्टेशन पे जाओ जहाँ पे फ्रेश हवा है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है, और वहां पे हमको थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, शांति मिलती है, टेम्पररी। थोड़ा अकेले या फैमिली टूर पे गए या जो है शांति मिलेगी, तो आप थोड़े दिन के लिए वो डिप्रेशन से बाहर आ गए। तो ये लोअर एनर्जी से, थोड़ी बहुत पॉजिटिव एनर्जी से आपके कुछ दिन आपको अच्छे कर्म का फल मिलेगा और आपको खुशी मिलेगी। लेकिन पूरी जिंदगी तो हम हिल स्टेशन पे रह नहीं सकते। तो उससे थोड़ा मीडियम लेवल पे अगर आप देखो तो लोग ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी होती है। जैसे ऑफिस में और बाकी सब जगह निगेटिव एनर्जी होती है, आपके घर में भी हो सकता है निगेटिव एनर्जी है, लोग झगड़े कर रहे हैं, आपको इंसल्ट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज करने से बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी ट्रांसफर होती है और रहती है घर में। तो लेकिन ऐसी जगह पे आप गए जहां पे हम किसी की तारीफ करते हैं या तारीफ सुनते हैं, ऐसी जगह पे पॉजिटिव एनर्जी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप जब मंदिर में जाते हो या कोई भी ऐसे जहां ईश्वर या अल्लाह को हम मानते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, तो होता क्या है कि हम वहां पे किसी को प्रे करते हैं। प्रे मतलब प्रेस करते हैं, मतलब किसी की तारीफ करते हैं। और अगर आप किसकी तारीफ कर रहे हो, कोई हायर पर्सन की, तो नेचुरली पॉजिटिव एनर्जी का एनवायरनमेंट होता है। और वहां पे बहुत ज्यादा लोग प्राण प्रतिष्ठान बोलते हैं जिसको पॉजिटिव एनर्जी इंस्टॉल करते हैं। वो जो मूर्ति है, जो शिवलिंग है या जो भी जगह है, गुरुद्वारा या जो है, वहां पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी, हायर लेवल के पॉजिटिव लोगों ने वहां पे एनर्जी इंस्टॉल की। फॉर एग्जाम्पल, रामेश्वरम बोलते हैं हम लोग, साउथ में ज्योतिर्लिंग है। राम इतने हाई लेवल के, जिसको हम भगवान मानते हैं, उसके अंदर कितना पॉजिटिव एनर्जी होगा। वो किसी को टच करेंगे तो किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो लेवल के पर्सन ने अगर शिवलिंग में पॉजिटिव एनर्जी डाली तो उधर की एनर्जी कितनी हाई होगी। और ये सच है, मैंने खुद ये बहुत अनुभव किए हैं, बहुत सारे लोगों को अनुभव करवाया। तो पॉजिटिव एनर्जी जहाँ पे है, अगर आप वहां जाओगे, और आंखें बंद करके, एक तरीका है कैसे वो एनर्जी को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना। मैं लोगों को सिखाता हूँ पर्सनल लेवल पे ये कि किस तरीके से उस एनर्जी को इंस्टॉल करना है।
क्योंकि नहीं तो मंदिर में जाके फायदा नहीं होगा। अगर वो एनर्जी आपके अंदर नहीं है तो फायदा नहीं होगा। तो जो भी लोग दर्शन के लिए जाते हैं उनको थोड़ा बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। तो मीडियम लेवल के कर्म, जैसे कि आपकी गाड़ी अटक गई थी, कोई काम हो नहीं रहा था, लेकिन आपने मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी ली। लोग बोलते हैं ना, मैंने मन्नत मांगी और मैं उधर जाऊंगा, उधर की पॉजिटिव, क्योंकि अगर आपने मन्नत मांगी तो आपका ट्रस्ट, श्रद्धा बहुत ज्यादा है, तो पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा आती है और बहुत सारे काम होते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि 100% काम होंगे, किसका कितना ट्रस्ट है, कौन कितना लेवल पे वो एनर्जी से कनेक्ट हो सकता है, उसकी गाड़ी आगे बढ़ती है। और ये सच है, ये कोई झूठी बिलीफ नहीं है, इसके पीछे साइंस। तो मीडियम लेवल के कर्म थोड़े बहुत मन्नत मांगने से या मंदिर में जाते रहने से रेगुलरली सॉल्व होते हैं। आपके पॉजिटिव कर्म ट्रिगर होंगे और फायदा होने वाला है, शादी होने वाली है, वो होती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं। ओनली 5 to 10% चांसेस है कि ये होगा। अभी इससे हायर लेवल पे जाएंगे तो कोई पॉजिटिव इंसान की बातें आप सुनते हो, ऑडियो सुनते हो, वीडियो सुनते हो, या उसके विचारों को आप अपनाते हो। जैसे किसी ने, स्वामी विवेकानंद या कोई बड़े हाईली पॉजिटिव इंसान ने कोई किताब लिखी और वो आप पढ़ते रहते हो, उसके विचार आपके मन में आते हैं और आपको जोश मिलता है। ज्यादातर देखो बड़े बड़े लोगों को आप देखोगे तो वो बोलते हैं कि मैं इनके बारे में पढ़ता था बचपन से और उनके जैसा बनने की कोशिश करता। तो पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और वो इंसान जो सोचता है उस करने की शक्ति आती है, बड़े बड़े प्रॉब्लम उसके सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन ये भी किसी के शब्द सुनना, मोटिवेट, देखो पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर तो होती है, लेकिन ये भी 25% पकड़ो या 30%, इसमें भी एकदम ज्यादा रिजल्ट जरूरी नहीं है कि आएगा। सबका डिप्रेशन नहीं जाता किताबें पढ़ के या किसी का खाली ऑडियो सुन के या वीडियो सुन के। थोड़ी देर अच्छा लगेगा, 5-10 मिनट 15 मिनट जोश आएगा, फिर वो पूरे दिन में वो जोश रहता नहीं, फिर से निगेटिव कर्म ट्रिगर होते हैं और सिचुएशन नहीं बदलती। ज्यादा नहीं फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़े। डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना वो चीजों को अपनाता है। जो नहीं अपनाता है, जो अपने आप में चेंज नहीं लाता है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अभी हाईएस्ट लेवल की बात करें। हाईएस्ट लेवल होता है जब आप कंटिन्यूअसली कोई हाई पॉजिटिव एनर्जी वाले शुद्ध आत्मा, प्योर डिवाइन सोल से बात करते हो और डायरेक्टली आप उसके टच में हो, आप उसके पर्सनली उससे सीखते हो। तो मेरे जीवन में भी जब ये होने लगा कि मैं ऐसे हाईली पॉजिटिव प्योर सोल से सीखने लगा और अपने लाइफ में वो डायरेक्टली बोल देते कि तुम्हारा प्रॉब्लम ये है, तुम्हें ये करेक्ट करना है, ये कर दोगे तो तुम्हारा जो अटक गए हो, वो जो प्रॉब्लम है आपका हेल्थ का, बॉडी का, माइंड का, रिलेशन का, वो गायब हो जाएगा। और जो बोलते थे उनकी शब्दों की एनर्जी हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। जो हमारा रिजिड पैटर्न होता है, नहीं बदलने वाला, नहीं नहीं सीखने वाला या नहीं सुधरने वाला, वो बदल जाता है। हम वो इम्प्लीमेंट करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एक के बाद एक आपके पुण्य कर्म ट्रिगर होने लगते हैं और कंटिन्यूअसली कोई अगर ऐसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट को अपने लाइफ में लाएगा, जो हाईएस्ट लेवल का पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, टू डायरेक्टली गेट द एनर्जी फ्रॉम द हाईली पॉजिटिव पर्सन, जिसको आप मास्टर कहते हो, गुरु कहते हो, कुछ भी कहते हो। तो ऐसे गुरु दुर्लभ होते हैं। ऐसे लोग अगर मिल गए, उनको छोड़ना नहीं है। और वो आपके जितने पुण्य कर्म जो आपको आने वाले जन्मों में, 10 जन्म के बाद जो होने वाला था, वो इस जन्म में फास्ट फॉरवर्ड में होने लगेगा। आपके सारे अच्छे कर्म यही जन्म में आप भुगत लोगे। सारे निगेटिव, देखो मैं हायर लेवल की चीज बताऊं, अगर आप ज्यादा उनसे सीखोगे कि उन्होंने सारे निगेटिव कर्म कैसे अपने साफ किए, कैसे खत्म किए, वो अगर चीज आप सीख लेते हो, बुरे कर्मों को साफ करने का तरीका भी सीख लेते हो, तो बुरे कर्म ट्रिगर ही नहीं होंगे और पूरा
पॉजिटिव कर्म आप जियोगे इस जन्म में, और फिर आपके पास चॉइस है, वापिस आना है या दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों को, आपको भी तो दूसरों, वो पॉजिटिव एनर्जी वाला पर्सन आप बन जाओगे, तो आप दूसरों का भला करोगे तो वापिस आओ, नहीं तो आप लिबरेट हो। तो इस तरीके से अच्छे और बुरे कर्म ट्रिगर होते हैं। पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना हमारे हाथ में है। अगर हमने दिया तो आप अच्छे